Hello my dear friends and my dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम क्लास 12th का लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे। ये लेसन आपके सिलेबस की बुक रेनबो का लेसन नंबर 4 है। अब तक हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस पार्ट को पूरा करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इस पूरी कहानी का ब्रीफ समरी समझेंगे, संक्षिप्तीकरण समझेंगे, क्या इस पार्ट में है, क्या कहानी है, किसके बारे में है, कौन इसकी लेखिका है, इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बचपन। स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु, वसंत ऋतु होती है। तो वसंत स्प्रिंग जो है वो बचपन को कहते हैं। यहाँ पर खोया हुआ बचपन इस पार्ट का मीनिंग है, जिसमें ऐसे कुछ बच्चों का लेखिका जिक्र कर रही है, उनके जीवन के बारे में बता रही है, जिनका जीवन, उनका परिवार, उनका रहन सहन बहुत ही गरीब अवस्था में है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 3 पुअर चिल्ड्रन। ये कहानी 3 गरीब बच्चों के बारे में है। विथ हुम, जिनके साथ द ऑथर मीट्स एंड शोज, लेखिका मिलती हैं और दिखाती है देयर फैमिली कंडीशन एंड देयर ड्रीम्स, उनके परिवार के हालात दिखाती है तीनों बच्चों के, और उन बच्चों के सपने क्या हैं वो सब इसमें डिपिक्ट करेगी, हमारे सामने रखेगी। पार्ट 1, साहेब आलम नाम का एक लड़का है, वर्क्स रैक पिकिंग। रैक पिकिंग जो है कचरा बीनना मतलब शहरों में हम देखते हैं सुबह सुबह कई सारे लोग ऐसे जो गरीब होते हैं कंधों पर एक बड़ा सा बोरा लेकर चले जाते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठा करते हैं कचरे में से। तो उस काम को रैक पिकिंग बोलते हैं। तो साहिब आलम और उसका परिवार ये काम करता है। लिव्स इन स्लम्स ऑफ सीमापुरी आउटसाइड एरिया ऑफ दिल्ली। और ये लोग जो हैं वो दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है सीमापुरी, वहाँ पर रहते हैं। दे आर फ्रॉम ढाका, और वे साहिब आलम और उसका परिवार जो हैं बांग्लादेश से वहाँ पर आ गए थे। कंडीशन ऑफ सीमापुरी के हालात बताए गए हैं इस कहानी में। लाइक्स टू प्ले टेनिस, और साहिब आलम टेनिस खेलना अच्छा लगता है उसे। और वर्क्स एट टी स्टॉल, और ये भी दिखाया जाता है कि वो एक चाय की दुकान पर भी काम करता है, कुछ पैसे मिलते हैं लेकिन उसे काम वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमें साहिब आलम की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आएगा मुकेश, जो फिरोज़ाबाद में रहता है, और वो फिरोज़ाबाद जो है फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के कारोबार के लिए फिरोज़ाबाद फेमस है। और वो लड़का वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता है, एंड टू ड्राइव अ कार, और कार चलाना चाहता है। ही हैज़ हिज ऑन ड्रीम्स, खुद के सपने उस लड़के के, बट हिज होल फैमिली इज़ एंगेज, लेकिन उसका पूरा परिवार और फिरोज़ाबाद के सब जो लोग हैं एंगेज लगे हुए हैं इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। लिविंग कंडीशन ऑफ फिरोज़ाबाद, और साथ ही साथ फिरोज़ाबाद में लोग जो रहते हैं कैसे जीविका यापन करते हैं वो सब यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। फिर एक लड़की सविता, अ यंग गर्ल इज ऑल्सो एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। वो छोटी सी लड़की जो कुछ नहीं समझती है उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, वो भी बचपन से ही ये काम सीख जाती हैं, और वो मानो कि एक मशीन के भांति वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते रहते हैं। इस लेसन में क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी रिंग्स इन दीज स्ट्रीट्स, और फिरोज़ाबाद की गलियों में सब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, सब एक ही रट लगाए रहते हैं, या एक ही दुख उनके मुंह से निकलता है, पैसे नहीं है खाने पीने के, रहने के। दे आर ट्रैप्ड, और वे सब फंसे हुए इन विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, बिचौलिए जो होते हैं मिडल मैन, उनके कुछ चक्कर में फंसे हुए हैं। मिडल मैन मतलब बिचौलिए जो होते हैं, उनको ऊँचे ब्याज पर रकम दे देते हैं उन गरीबों को, और उनके ब्याज के तले ब्याज लेते रहते हैं, और उनको ब्याज से मुक्त नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार से वे मिडल मैन जो हैं उनके ऊपर एक
कुचक्र बनाया हुआ है जिससे वो उस काम से, चूड़ियाँ बनाने के काम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। द ऑथर डिमांड्स, लेखिका मांग करती है फॉर देयर बेटर फ्यूचर, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लेखिका कहती है उनका भी जीवन है, उन्हें भी अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सब यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेसन लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले लेखिका उस लड़के से मिलती है जिसका नाम है साहिब आलम, उसका नाम आएगा आगे। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये लड़का स्टार्ट करता है, साहिब आलम किसको कह रहा है? लेखिका को, और लेखिका का नाम है एनिस जंग, एनिस जंग, ठीक है। उसे कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे में, गार्बेज का अर्थ क्या था? कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तो लेखिका कहती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, यानी उस लड़के का नाम साहिब आलम है लेकिन लेखिका उसे साहिब कहती है। साहिब तुम ये काम क्यों करते हो? whom I encounter, जिससे मैं मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउंडिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करते हुए, गोल्ड, धन, पैसे, कुछ, इन गार्बेज डम्प्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वो लड़का हमेशा मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर के पास आकर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, और मैंने पूछा तुम ये क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर जो है बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट, और उनके घर जो थे वो स्थित थे एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे खेतों में उनके घर थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और उसका घर यहाँ तक कि उसके दूर तक यादों में नहीं था, यानी बिल्कुल याद नहीं था साहेब को अपने ढाका वाले मकान के बारे में, बांग्लादेश वाले मकान के बारे में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, और वहाँ पर अनेक सारे ऐसे तूफान आए बड़े बड़े, दैट स्वेप्ट अवे, जिन्होंने बहा दिए, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, होम्स, घरों को, एंड हिज मदर टेल हिम, और ये बात साहेब की माँ उसे बताती है कि क्यों हमने बांग्लादेश छोड़ा, पीछे पर्सन है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से वे छोड़ कर आ गए वहाँ से, लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश में, रुपयों की तलाश में, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? दिल्ली के बाहर सीमापुरी क्षेत्र में, जो आगे उसका वर्णन आएगा। आगे पढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो वो लड़का कह रहा है मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ। जैसा कि पहली लाइन में लेखिका ने पूछा तुम ये क्यों करते हो, तो लड़का कहता है कि मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। तो लेखिका कहती है गो टू स्कूल, तो स्कूल जाओ। आई से ग्लीबली, मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, और हाथों हाथ मुझे रियलाइजिंग, महसूस हुआ, इमिडिएटली, तुरंत, हाउ होलो, कितनी खोखली है, द एडवाइस, सलाह, मस्ट साउंड, प्रतीत हुई। मैंने ये तो कह दिया कि स्कूल जाया करो, लेकिन मुझे हाथों हाथ लगा कि मेरी जो सलाह थी स्कूल जाने के कहने के लिए वो कितनी खोखली थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो साहेब ने वापस जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, और जब वे लोग कोई स्कूल बना देंगे, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्टेड अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, आई आस्क, लेखिका ने पूछा कि यदि मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम आओगे? मैंने आधा मजाक करते हुए ऐसे ही कहा। तो लड़के ने कहा यस, ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली, अत्यधिक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा हाँ ज़रूर आऊँगा अगर तुम बना दोगे स्कूल तो। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद, लेटर यानी बाद, मैंने उस लड़के को मेरी तरफ दौड़ते हुए आते देखा, और आते ही उसने मुझे क्या कहा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? लेखिका को पूछा उसने आते ही। तो लेखिका ने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में थोड़ा समय लगता है। बिल्ड यानी बनना। आई से, मैंने कहा, एम्बरेस्ड, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, जब मैंने वो वादा किया था, दैट वॉज नॉट मीन्ट,
जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने उससे वादा तो किया था, कहा था स्कूल मैं बना दूँ तो तुम आओगे क्या, तो इस वादे का कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे ये वादे अबाउंड चारों ओर फैले हुए हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके खाली संसार में फिर चारों तरफ फैले हुए हैं इस तरह के वादे। गरीबों के साथ वादे करने वाले खूब हैं, लेकिन उन्हें पूरा कोई नहीं करता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जाने हुए अब काफ़ी महीने हो गए थे मुझे। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम है साहेब ए आलम। ही अनाउंस्ड, उसने बताया। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्ट, और उसे बिल्कुल पता नहीं था उसके नाम का अर्थ क्या है। मीन्स यानी अर्थ। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, और अगर उस लड़के को इसके नाम का अर्थ पता लग जाए, और अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे मुश्किल से इस बात पर विश्वास होगा। अनवेयर ऑफ इट, ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, और अपने नाम के अर्थ से अनवेयर, कोई मतलब नहीं था। ही रोम्स, वो भटकता था, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना के साथ घूमता रहता था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो लड़के मानो कि सुबह के पक्षियों के समान आ जाते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होने से पहले पहले वहाँ से गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों बाद मैंने उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। रिकॉग्नाइज करना मतलब होता है पहचानना। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, और मैंने उन लड़कों में से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, तो उस लड़के ने जवाब दिया लेखिका को कि मेरी माँ जो हैं वो सेल्फ यानी टाट, जो अटारी होती है सामान रखने की, वहाँ से मेरी माँ नीचे नहीं उतारती है मेरे चप्पलों को, तो कैसे पहनूं। तो एक पास में खड़ा लड़का कहता है, इवन इफ सी डिड, यदि उसकी माँ ऐसा कर दे, उतार के दे दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उसे फेंक देगा। एड्स अनोदर, एक दूसरा लड़का बोला, हु इज़ वियरिंग शूज़, जिसने जूते पहने हुए थे, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे। यानी वो लड़का जूते पहने हुआ था लेकिन दोनों ही अलग अलग थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और लेखिका कहती है जब मैंने इस पर कमेंट किया उसके जूतों पर, तो ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पैरों को सफल्स करना मतलब पीछे करने लगा, छुपाने लगा। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज द थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने और कहा, हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी कभी जूते तक अपने पास खुद के नहीं रहे। ओन होना मतलब होता है खुद का होना। अब लेखिका कहती है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इस पूरे देश में मैंने ट्रेवलिंग की है, यात्रा की है। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने बच्चों को देखा है नंगे पांव घूमते हुए। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड, शहरों में देखा, गांव की सड़कों में देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई धन की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशनल, लेकिन एक परंपरा हो गई है, रिवाज हो गया है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने का। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, अगर स्पष्टीकरण करे तो। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य है, इफ़ दिस इज़ ओनली अ एक्सक्यूज़, कि ये तो केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, बताने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीब, स्टेट यानी दशा, परपेचुअल यानी निरंतर, ये तो एक बहाना है गरीबी को निरंतर दिखाने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। I remember a story a man from उडुपी once told me. मुझे याद है एक कहानी, एक आदमी था जो उडुपी का था। once told me, जिसने मुझे एक बार बताया। एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, he would go, वो जाया करता था।
स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वो हमेशा एक स्कूल में जाया करता था और हमेशा कहाँ से गुजरता था, एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो जरा सा रुकता था। एट द टेम्पल, मंदिर पर। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो लड़का हमेशा मंदिर के पास रुककर थोड़ी सी प्रार्थना करता था, छोटी सी, और वो भी किसके लिए, जूतों की एक जोड़ी के लिए। प्रे यानी प्रार्थना करना। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में, उस शहर में गई। एंड द टेम्पल, और वो मंदिर, विच वॉज नाउ ड्राउंड, जो अब नष्ट हो गया था, इन द एयर ऑफ डेसोलेशन, और उजाड़ हो गया था। एयर ऑफ डेसोलेशन का मतलब होता है उजड़ कर नष्ट हो गया था वो मंदिर। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उस घर में लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड, और उस घर में एक छोटा लड़का जिसने ड्रेस पहनी हुई थी, अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक मटपेले यूनिफॉर्म में, वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग, और आते ही अपना स्कूल का बैग फेंका। ऑन ए फोल्डिंग बेड, सिमटे हुए बिस्तरों पर फेंका उस लड़के ने। आई लुकिंग एट द बॉय, और मैंने उस लड़के को, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मैंने वो प्रार्थना याद की। अनदर बॉय हैड मेड, जो उस पुजारी के लड़के ने, पहले वाले पुजारी के लड़के ने की थी। टू द गोडेस देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंत में जूतों की एक जोड़ी को उसे मिल गए। लेट मी नेवर लॉस देम, अब मैं उन जूतों को कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड, देवी ने स्वीकार किया। हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, और ऐसे लड़के जो पुजारी के बेटे थे, इस प्रकार के लड़के नाउ वॉर शूज, वो आज जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन इन कचरा बीनने वाले लड़कों के समान अनेक सारे ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, जो बिना जूतों के ही रहते हैं। तो विद्यार्थियों और प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।